इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन किसके बेसिस पे, तो आपका ठीक है। तो किसके बेसिस पे हम लोग करेंगे, तो टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सिंपल, आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे। क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे, ठीक है। अब सॉल्यूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज। क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज बोलते हैं, ठीक है। और आपको सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ये सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, तो डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। हाँ, ध्यान रखिएगा। मतलब सॉल्यूट बहुत सारा कॉम्बिनेशन है हमारा, और यहाँ पे आपका क्या होता है, एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सॉल्यूट है या तो आपका सॉलिड होगा, या आपका लिक्विड होगा, या आपका गैस होगा। और जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग क्या रखे हैं, सॉलिड ही रखें। क्या रखें, एक बार हम लोग सॉलिड सॉलिड और सॉलिड। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा इस पे कि मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे, क्या, तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। बाद में उसका हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे कि हम लोग कहते क्या है। इसको क्या कहेंगे, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, यहाँ तक में आपको समझ में आया। अब है कि इसका एग्जाम्पल, कुछ जो एग्जाम्पल अगर देख लें तब क्या है इसका एग्जाम्पल। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल आपके पास क्या है, बोलिए। सिंपल सा आपके पास इसका एग्जाम्पल क्या है, एलॉय। जितना भी एलॉय है आपका क्या है, सॉलिड इन सॉलिड का आपका एग्जाम्पल है। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल आपका, बोलिए। बहुत खाते हैं ठंडा के दिन में, या अभी भी खाते होंगे, बटर, चीज़, बटर, ये सब क्या हो गया आपका, लिक्विड इन लिक्विड का आपका एग्जाम्पल, सॉरी, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल, इस बार का मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या था, प्यूमाइस स्टोन। क्या था, प्यूमाइस स्टोन, ठीक है। चलिए, मतलब ये हो गया तीन टाइप का आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन, जहां की आपका सॉल्वेंट क्या है या डिस्पर्सन मीडियम क्या है, तो सॉलिड है। अब है कि डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा आपका, लिक्विड रहेगा। क्या रहेगा, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, ठीक है। आपका ये रहेगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब ये जो एग्जांपल है वो क्या है, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है। क्या है, सॉलिड इन लिक्विड का। अब ये एग्जांपल तो हर कोई जानते हैं, जी हाँ। आपका क्या है, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल, या ग्लूकोज प्लस वाटर, या सॉल्ट प्लस वाटर, आप जो भी कह सकते हैं। तब है लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड का अगर एग्जांपल हम लोग बोले तो क्या होगा आपका, बोलिए। अल्कोहल प्लस क्या होगा, वाटर होगा। बहुत सारे स्टेट में ये बंद भी है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग इलीगली दे रहे हैं। अगर लीगल एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल प्लस वाटर ना दे के, जिन स्टेट में ये बंद है वहाँ के बच्चे इसको एग्जाम्पल में नहीं रखेंगे, ठीक है। वहाँ जो है वो क्या देंगे, लाइम वाटर देंगे। क्या देंगे, लाइम, लेमन जूस प्लस वाटर, लेमन जूस प्लस वाटर, तो वो लीगल होगा, ये इलीगल कहलाएगा उनके जिनके स्टेट में ये क्या है, बैन है, ठीक है। वैसे है ये तो मतलब पता नहीं क्या है,
गैस इन लिक्विड, ऐसा जो लिक्विड, अभी तो समर सीजन है, इसका आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, गैस इन लिक्विड, और इसका यूज करते भी हैं। ठीक है, कोक बहुत अच्छे से पीते हैं आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सोडा वाटर, कोक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, फोम कह लीजिए, ये सब जितना भी है वो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तब है आपका, इसके बाद हम ऊपर से मिटाते हैं, नीचे में आपको फिर उधर दिखेगा नहीं। अगर हम लोग बात करें कि डिस्पर्सन मीडियम जो है हमारा क्या हो जाए, अभी सॉलिड हो गया, लिक्विड देख लिए, तब क्या देखेंगे, गैस, गैस एंड क्या हो जाएगा, गैस। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब कह सकते हैं सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। इसका एग्जांपल क्या है, इसको कह सकते हैं एग्जांपल में सॉलिड इन गैस, और इसका एग्जांपल स्मोक। स्मोक, जितना भी व्हीकल का स्मोक, सिगरेट वगैरह, धुआं वगैरह जो भी है, उसमें कार्बन के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, इतने कम होते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। या कह सकते हैं आंधी तूफान, अभी गर्मी का दिन है, लहर चल रहा है, उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो एग्जाम्पल किसका है, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए तब लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल अगर हम लोग दें, लिक्विड इन गैस, तब क्या कहेंगे, फॉग। वो डबल जी वाला नहीं, ये फॉग नहीं, ये वाला फॉग जो ठंडा के दिन में जो है ना दिखता है। या अभी के समय में आप कह सकते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स किस में है, वाटर में। ह्यूमिडिटी आपका मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, एयर में जब आ जाए तो वो एग्जाम्पल हो जाता है किसका, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल। कोई दिक्कत, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल। अब है आपका गैस इन गैस, तो गैस इन गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, बोलिए, गैस इन गैस का एग्जाम्पल एयर। गैस इन गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, एयर। बहुत सारा गैस मिला हुआ है इसमें, कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए, तब है, अब है कि कुछ कुछ टाइप्स है, इनका नाम भी है, कुछ अलग अलग नाम भी है। अभी तो हम लोग देख लिए, तो कुछ कुछ का नाम भी है जिसको कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग लिक्विड इन लिक्विड की बात करें, किसकी बात करें, लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड कहाँ था, तो यहाँ पे था लिक्विड इन लिक्विड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं, इमल्सन। क्या कहते हैं, इमल्सन। ध्यान रखिएगा, अब आपको इमल्सन पूछेगा मतलब लिक्विड इन लिक्विड का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई दिक्कत? तब है आपका सोल। सोल है तो सॉलिड इन लिक्विड, मतलब ये सॉलिड इन लिक्विड का जो एग्जांपल है, सॉलिड इन लिक्विड, ये सॉलिड इन लिक्विड का, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम लिखवा दे रहे हैं आपको, डायरेक्टली ऐसा ना बोल के लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन लिक्विड ना बोल के, ऐसा बोलता है सोल और इमल्सन। ठीक है, तब हम लोग जेल कहते हैं, तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, तो ये है लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। तो जेल अगर कह दें तो लिक्विड इन सॉलिड का वो एग्जांपल हो गया। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड जो है वो सॉलिड सोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड सोल। देखिए, सॉल्वेंट आपका क्या है, सॉलिड जो है ना, अगर सॉलिड रहेगा तो उसको क्या है ना, सोल कहते हैं। अभी तो सॉलिड इन सॉलिड तो सॉलिड सोल, अगर सॉलिड इन लिक्विड तो सोल, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तब है आपका सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस कहाँ है, यहाँ पे है। सॉलिड इन गैस को हम लोग कहते हैं एरोसोल। क्या कहते हैं, एरोसोल ऑफ सॉलिड। क्या कहते हैं, एरोसोल। एरोसोल ऑफ सॉलिड। ठीक है, लेकिन यही अगर लिक्विड इन गैस रहे, यही अगर लिक्विड इन गैस रहे, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एरोसोल ऑफ लिक्विड। एरोसोल ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल नाम हो जिसको कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए आपका, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी तो जो आपका एग्जाम्पल वहाँ पे दिया हुआ है, कुछ खुद से भी एफर्ट लगाइए, आपके जो बुक में दिया हुआ है उसको एक बार स्टडी कीजिए।
ठीक है। यहाँ ये मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 9 टाइप का जो है ना आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। इसमें एक बार आप बनाना बहुत आसान है। एक बार आप सॉल्वेंट को जो है ना आप गैस रखिए, एक बार सॉल्वेंट को लिक्विड सॉलिड, एक बार सॉल्वेंट को लिक्विड। अब बाद में जो सॉल्यूट है आपका सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, इन 3 फेज के कॉम्बिनेशन से हमारा टोटल 9 टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। तब हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी आपका गैस का और सॉलिड का, जो हम लोग चर्चा किए थे लास्ट पिछले वीडियो में। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी हम लोग गैस का भी देखेंगे। ठीक है। देखिए सॉल्युबिलिटी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके थे। ठीक है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हम लोग क्या लिख चुके थे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बुक में लिखा रहता है 100 ग्राम। हम क्यों 100 ग्राम लेंगे, आप ले लीजिए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर एंड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे इसका सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट जो पढ़ेंगे वो टेम्परेचर के साथ भी पढ़ेंगे और प्रेशर के साथ भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर के साथ भी पढ़ेंगे और प्रेशर के साथ भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तब है कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग टेम्परेचर लिख दिए। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर हमारा जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड इन लिक्विड, जो सॉल्युबिलिटी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। तो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि सॉलिड इन लिक्विड मतलब पानी में आपको कुछ सॉलिड मटेरियल घोलना है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो आपका सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ठीक है। यहाँ पे अब प्रेशर पे देख लीजिए कि अगर प्रेशर है तो प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप नो इफेक्ट। ठीक है, किसका, सॉलिड का, मतलब प्रेशर ज़्यादा इफेक्ट नहीं, सिग्निफिकेंट इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग क्या है ना, नो इफेक्ट लिखते हैं। तब है हमारा क्या, गैस इन लिक्विड का। तब जो एग्जाम्पल है हमारा गैस इन लिक्विड। अगर गैस इन लिक्विड की बात करें तो टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा सॉल्युबिलिटी है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। वो क्या करता है, डिक्रीज करता है गैस का। क्यों, क्योंकि गैस के टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस के मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाता है, वो दूर दूर भागने लगते हैं, वो डिसॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए तब हम लोग यहाँ पे अगर प्रेशर का बात करें, किसका बात करें, प्रेशर का बात करें, तो प्रेशर जो है आप अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब प्रेशर अगर आप इंक्रीज करिएगा, प्रेशर जो हम लोग इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान दीजिएगा, दो तरह के सॉलिड की बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ 9th में भी काम आएगा, ये चीज़ आपको यहाँ 11th में भी काम आएगा, सेम चीज़ आपको 12th में भी काम आएगा, और सेम चीज़ आपके कंपटीशन में भी नजर आएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर सॉलिड की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, तो टेम्परेचर को अगर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज तो करेगा। अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है। मतलब अगर इसको टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। अरे उल्टा तो कह ही सकता है ना, यहाँ पे तो नो इफेक्ट है। अगर प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज। ये तो आसानी से समझ सकते हैं। तो इतना था आपका सॉल्युबिलिटी के साथ आपका रिलेशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले जो हम लोग वीडियो में देखे कोलोइडल सॉल्यूशन कितना टाइप है वो भी देख लिए। ओवरऑल आपका सॉल्यूशन पे लगभग कंसेप्ट आपका खत्म हो गया। तब एक छोटा सा बचता है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है, ये सॉल्यूशन का क्या है, कंपैरिजन है। तो इसको हम लोग कभी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक में अगर समझ गए हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब तो पता नहीं आप कर ही चुके होंगे। ठीक है, नहीं किए होंगे तो मतलब फोर्स तो नहीं है, कर लेंगे तो ठीक रहेगा, हमारा जो वीडियो जाएगा वो आपको हेल्प ही करेगा। तब आप क्या है,
ध्यान रखिएगा, इसको रीड कर लीजिए। हाँ, अगर इसमें कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कुछ ऐसा वर्ड जो आपके बुक में लिखा हो तो आप उस चीज़ को डिस्कस करें वहाँ पे। अगर मैसेज देखेंगे तो आंसर हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।